वितर की नमाज के बाद क्या कोई नफिल नमाज है? इसके बारे में तो काफी डिटेल हम बात कर चुके हैं कि हाँ, वितर की नमाज के बाद भी नफिल नमाज आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना जरूरी है क्या? देखिए, वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना फर्ज नहीं है, ठीक है, वाजिब भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, ठीक है, जरूरी भी नहीं, अलबत्ता हम ये बोलेंगे कि सुन्नत है, ठीक है। और ये अगर आपकी फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सिर्फ ये सुन्नत है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कभी उसमें छोड़ दिए, मिस कर दिए, तो आपकी वितर मुकम्मल हो जाएगी, फिर भी आपकी वितर मुकम्मल हो जाएगी। अक्सर लोग क्या समझते हैं कि अगर हम वितर में दुआए कुनूत नहीं पढ़े तो आहे गलती हो गई। कुछ लोग रिपीट करते हैं और कुछ लोग सजदा सहव करते हैं। ना आपको रिपीट करने की जरूरत है, ना आपको सजदा सहव करने की जरूरत है। इनफैक्ट वो सुन्नत है, आप कभी पढ़ लें तो ठीक है, और आप अगर कभी नहीं पढ़ेंगे तो भी आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और इनफैक्ट एक आध मर्तबा कभी कभार आप छोड़ भी सकते हैं, यानी कि पर्पसली जानबूझकर बगैर भूले होना बोलकर भी आप कभी कभार उसको छोड़ सकते हैं, ताकि आप अपने अमल से ये बताएं कि ये दिस इज नॉट फर्ज, ठीक है ना, ये फर्ज चीज नहीं है। तो बहरहाल कंक्लूजन ये है कि सुन्नत चीज है, चाहे तो पढ़े चाहे तो नहीं पढ़े, उससे वितर के ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर हमने 2 या 3 पारे याद हैं, तो क्या तरावी में वही दोहरा सकते हैं रोजाना? हाँ, वही पारे रोजाना दोहरा सकते हैं, वही सूरे रोजाना दोहरा सकते हैं। और देखिए कि अगर जिस तरीके से कुछ लोगों को, ठीक है, अभी आपको तो माशाल्लाह से 2-3 पारे याद है, अगर किसी को 2-3 पारे याद नहीं होते हैं, चंद सूरे याद होते हैं, समझिए कि वही पीछे के 12 सूरे, किसी को 20 सूरे, ठीक है, 15 सूरे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा हमारी जैसा आयतल कुर्सी है, आखिरी बकरा की आयतें हैं एंड ऑल, ये आपको हो सकता है याद होंगी। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप ना एक ही रकात में मल्टीपल सूरे भी पढ़ सकते हैं, यानी कि एक ही रकात में आप 4 सूरे पढ़ लिए फर्स्ट रकात में, सेकेंड रकात में आप फिर आगे के 4 सूरे पढ़े, ठीक है, फिर थर्ड रकात में और आगे के 4 सूरे पढ़े, फिर बाद में अगेन आप रिपीट कर रहे, ठीक है। एक ऑप्शन ये है, या फिर आप एक ही सूरा बार बार रिपीट कर सकते हैं, जैसे सूरह इखलास अगर आपको पसंद है, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, एनी टाइम आपको जैसा सहूलत, आपको जैसा आपका दिल चाह रहा, और जितनी लंबी नमाज आप पढ़ना चाह रहे, एक एक सूरे को 2-2 3-3 बार भी आप रिपीट कर सकते हैं, तो एनीथिंग इज ओके। और फिर तीसरी चीज आपको इसमें याद रखने का है कि तरतीब रखना जरूरी नहीं है। आप वलअस्र से स्टार्ट करें तो वलअस्र के बाद सूरह हुमज़ा, फिर उसके बाद सूरह फील, उसके बाद जो है सूरह कुरैश, ऐसा ही पढ़ना जरूरी नहीं है। आप सूरह अस्र पढ़े, उसके बाद आप सूरह नास पढ़े, फिर उसके बाद आप जो है सूरह फील पढ़े, ये तरतीब भी आप फॉलो कर सकते हैं, आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर भी कोई मसला नहीं है, और इसके ऊपर कोई सजदा सहव नहीं लगता, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं मालूम होता तो गलती समझते हैं इसको और सजदा सहव करते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि क्या बाजी हैज में हिफ्ज कर सकते हैं? तो देखिए, हैज में हिफ्ज किया जा सकता है। हैज के बारे में ये बारहा आपको बात बताई गई है कि हैज में कुरान का जो मुसहफ होता है, प्योर जो कुरान होती है, उसको डायरेक्ट बेयर हैंड से आपको टच नहीं करना है, ठीक है। ये एक चीज है जो आपको नहीं करने का है। दूसरा जो कर सकते हैं आप, वो क्या क्या है? आप कुरान को पढ़ सकते हैं, कुरान को आप सुन सकते हैं, ठीक है, आप कुरान को याद कर सकते हैं, आप कुरान को ग्लव्स के साथ पकड़ के जो है आप पढ़ सकते हैं, आप कुरान को मोबाइल के अंदर से जो है देखकर पढ़ भी सकते हैं, हिफ्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीजें आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और फिर उसके अलावा अगर आपके घर में, अगर आपके वालिदैन जैसा कोई जो है बड़े हैं और उन्होंने ये बता रहे कि नहीं आप तिलावत मत करिए, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप तिलावत सुन लीजिए, ठीक है, घर में इशू का जरिया मत बनाइए, तिलावत आप सुन ले सकते हैं, ठीक है।